श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। संसार में हर तरह के प्राणी हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई साकार रूप में मानते हैं, कोई निराकार रूप में। कई मानते हैं पर अंदर से संशयग्रस्त रहते हैं, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं। जिस भी तरह से आपका हृदय भले ही साकार रूप में, निराकार रूप में, अथवा ये नहीं मानता कि ईश्वर नहीं है, तो दूसरा अगर कोई मानता है तो उससे झगड़ा तो ना करें। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, शास्त्रार्थ भी करो, भले तर्क वितर्क भी करो, पर एक सीमा तो होनी चाहिए जिससे अशांति हो जाए, झगड़ा हो जाए। कई अंबेडकरवादी, वो कहते स्वयं को बौद्ध हैं पर वो अंबेडकरवादी हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बिल्कुल दूर, ना उनमें करुणा है, ना समता है, ना पंचशील का पालन। वो अवतारों को हिंदुओं के, क्योंकि भगवान भी तो बटे हुए हैं, हिंदुओं के जो भगवान हैं उनको अपशब्द बोलते हैं। भाई, जब तुम किसी को स्वीकार करते हो, किसी के अस्तित्व को, तभी तो उसको गाली दोगे, अपशब्द कहोगे। जो चीज है ही नहीं, जब तुम कहते हो ईश्वर है ही नहीं, तो फिर किसको अपशब्द कहने। पर भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है। गौतम बुद्ध के बाद उससे एक संप्रदाय अलग हुआ, महायान, और फिर अंबेडकर ने नवयान बनाया, क्योंकि वो तो स्वयं राजनीतिज्ञ थे। तो ये राजनीतिज्ञ ही, नेता लोग ही अपने स्वार्थों के लिए गौतम बुद्ध को आगे करके। कल एक नवयुवक 21 साल का लड़का है, फोन आया, कहने लगा स्वामी जी भगवान हमारे दुश्मन है। और उसने अपनी बातों से बड़ी लंबी बातें सुनाई कि माता पिता ने दरबार में इतनी सेवा की है, इतनी कुर्बानी हर तरह से, और आज हमारी ये हालत है। और दूसरे रिश्तेदारों का बताया, वो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, पर वो फल फूल रहे हैं। ऐसा अक्सर बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। मैंने कहा भाई, भगवान जी ने तो छूट दे रखी है, तो भगवान को दुश्मन बना तो उन्हें वो भी स्वीकार है। हमने ये अपना कान्हा भैया, राधा जी भाभी, ये संबंध जोड़ा, हमें सब स्वीकार है। भगवान ये फरमाते हैं हमें सब स्वीकार हैं। जो जिस भावना से मुझे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। भीष्म पितामह ने शस्त्रों से पूजा की, भगवान ने भी उनका जवाब वैसे ही दिया। तो आप जो ये कह रहे हो कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ, तो मैं अपनी बात रखता हूं
भारतीय दर्शन में सर्वोच्च ज्ञान वेदों में, वेदों के बाद, क्योंकि वेद मंत्र कठिन है, भाव समझ ना आए, उसमें आदमी को ये निश्चय नहीं हो पाता कि आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, मुक्ति की बात, मोक्ष की बात। फिर उसका ज्ञान उपनिषदों में, उसमें ये दृढ़ हो जाता है कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। फिर वही उपनिषदों का और सरलतम रूप श्रीमद् भगवत गीता, जिसको यह भी ना समझ आए फिर क्या है पुराण, पुराणों में क्या है, कथाएं हैं, दृष्टांत हैं, आख्यान हैं। और मेरे को ये प्रेरणा मिली अपने श्री परमहंस भगवान जी से, जिन्होंने अपनी आत्म कथा में जो भी उनके पास भगत आए सबका समाधान वो दृष्टांत से करते थे। कोई कथा कहानी सुना के ये मोटी बुद्धि के आदमी को भी जल्दी समझ आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपके प्रश्न के जवाब में ये दृष्टांत है कि एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न किया कि भगवान जी आपका न्याय हमें समझ नहीं आता कि बुरे बुरे लोग, उनको तो आप बहुत समृद्धि देते हो, कारें हैं, गाड़ियां हैं, नाम है, और जो दिन रात आपका भजन करते हैं वो बेचारे बाके बेहाले, बुरे हाल, ना खाने को ना पहनने को। भगवान जी ने कहा भाई धरती लोग चलते हैं वहां ही देखते हैं, आप तो घूमते रहते हो हमेशा। तो दोनों ने संतों का वेश बनाया और एक सेठ के यहां पहुंचे। बाहर द्वारपाल खड़े हैं, आजकल की भाषा में बॉडीगार्ड खड़े हैं, बड़े बड़े मुसडंडे। पूछा भाई सेठ जी से मिलना है। एक द्वारपाल साइड पे ले गया, भाई यहां तो तुम गलत जगह आ गए, ये किसी को देख के कुछ राजी नहीं है, और संत महात्माओं को देख के तो इसका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। तो वो थोड़ी बात कर रहे थे तो सेठ जी बाहर आ गए। हाँ जी क्या बात है? उसने सोचा कोई व्यापारी, कुछ फायदा हो जाए, कोई मुनाफा। तो बाहर आके देखा तो दो संत। हाँ जी, ने कहा जी भोजन करवा दो, भूखे हैं बहुत। वो तो चढ़ गया कि यहां कोई भंडारा चल रहा है, इतने बड़े बड़े जवान मुसडंडे, जाके काम धाम करो, कमाओ, भीख मांग के क्यों खाते हो? ऐसे बहुत ही अपशब्द कह के निकलो, नहीं तो ये हमारे। तो नारद जी ने कहा महाराज चलो। तो भगवान जाते जाते कह गए भाई सेठ जी आपका धन 100 गुना अधिक हो जाए। नारद जी ने कहा भाई मैं तो कहां आपको समाधान करवाने के लिए लाया, प्रश्न किया था, आप तो फिर वही बात कर रहे हो, ये न्याय हमें तो समझ आ नहीं रहा। ऐसा असभ्य प्राणी, दुष्ट प्राणी, संतों का अवमानना करने वाला, और आप उसको। तो भगवान जी ने कहा चलो भाई आगे चलते हैं, पहले भोजन तो करें। आगे गए, एक बूढ़ी माता की झोपड़ी, वहां पे भगवान ने अलख निरंजन माई भिक्षाम देही। तो बूढ़ी माता आई, लाठी टेकती,
तो नारद जी ने कहा, भाई ये हमारे गुरु महाराज हैं, भूख बहुत लगी है। उसने कहा, मेरे अहो भाग्य, पधारो, चरण धोए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भोजन तो नहीं है, एक गाय है, वो भी सीमित दूध देती है, आज मैं फाका रख लूंगी, दोनों संत अपना दूध पियो। नारद जी ने कहा, महाराज इस बूढ़ी को क्या मारना, चलो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो दूध ही पीना है, मुझे तो याद आ गई यशोदा मैया की। तो वो दूध का कटोरा ले आई और चटाई थी उसके पास, वो बिछाई। नारद जी ने कहा, आप ही पियो महाराज। तो भगवान पूरा कटोरा एक बूंद नहीं छोड़ी माई के लिए, सब पी गए घटाघट। माई अब रात्रि जो है यहीं विश्राम करेंगे। माई ने कहा, बड़ा सौभाग्य है, चटाई बिछा दी, मैं बाहर बैठ के भजन करती हूं। नारद जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? उनने कहा, अच्छा है ना, भजन करने दे। तो नारद जी ने कहा, मैं भी करता हूं भजन। वो अपना नारायण नारायण धुन लगाई, माई ने भी उनका साथ दिया, दोनों अपना भजन में। भगवान जी यहां अपना खराटे ले रहे हैं। भाई बैकुंठ में भी वो आनंद नहीं जो चटाई में, माई की चटाई में जो आनंद आ रहा है। तो नारद जी मन ही मन, भाई भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। अब चलो रास्ते में पूछते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो भगवान? अभी रास्ते में तो बाद में जाएंगे, जाते जाते भगवान जी कह गए, माई तेरी आज ये गाय मर जाए। नारद जी ने कहा, यार भगवान जी आप तो वाकई, दुनिया कहती है अन्यायी, जैसे वो भगत कह रहा भगवान हमारे दुश्मन है। वाकई आप ये कर क्या रहे हो? वो सेठ ने ऐसा काम किया और वहां पे जाके अपना उसको वरदान दे आए, और इसकी एक ही गाय है बिचारी की, वो भी मर जाए। ये कैसा न्याय है? हमें तो समझ नहीं आया। मैं तो हुआ था आपके पास प्रश्न लेके सेट होने के लिए, आपने तो और आप सेट कर दिया। भगवान जी ने कहा, बाहर से ये दिख रहा है अन्याय, पर अंदर से है भलाई। तो हनुमान नारद जी ने कहा, हमें तो कुछ बात आपकी समझ नहीं आई, सीधे सीधे समझाओ, पहेलियां मत बुझाओ। भगवान जी ने कहा, देखो उसको अहंकार किस बात का है सेठ, उसका ऐसा व्यवहार किस लिए है? उन्होंने कहा, ये धन के कारण ही अहंकार है। तो उन्होंने कहा, अब वरदान दिया है 100 गुना अहंकार और बढ़ेगा, दुर्गुण बढ़ेंगे। अर्थ के साथ अगर नारायण ना हो तो वो अर्थ अनर्थ बन जाता है। अगर वो सत्य कार्य में लगाए तो वहां नारायण रहते हैं। तो वो भगवान के आशीर्वाद से लक्ष्मी नारायण जैसे साथ रहते हैं, तो ऐसा वो उसका हेतु बन जाता है। और जो धन से अहंकार बढ़ाता है दुर्गुणों में, अब वो जुआ खेलना और व्यसन लग जाना, मदिरा पान, तो क्या होगा? जब और अधिक अहंकार बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, तो सीधा कहां गिरेगा? जाके रो नरक में। तो नारद ने कहा, ये बात तो समझ आई, पर उसकी गैया क्यों मरवाई बुढ़िया की, ये बात समझ नहीं आई। वो बूढ़ी माता दिन रात भजन करती है। तो भगवान जी ने कहा, उस बुढ़िया माता का 7 दिन के अंदर मुक्ति हो जानी है, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं। आपने देखा संत सेवी भी है। अब अंतिम समय अगर ये गैया जीवित रहती तो उसकी सुरती इसमें फंस जाती कि मेरे मरने के बाद गैया का कौन ध्यान रखेगा।
तो फिर अंत में अगर गैया का विचार आता तो मन यहां फंस जाता, तो फिर उसको जैसे अंत मति सो गति, पर अब पहले ही गैया का निर्वाण हो गया, अब बुढ़िया का भी कल्याण हो जाएगा। अब उसकी सुरती कहीं नहीं, उसकी सुरती होगी केवल मेरे चरणों में, और मेरे धाम जाएगी, परम पद पाएगी और सदा यही गाएगी, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। तो वो भगत जी, वो लड़का कहने लगा कि यही बात अगर मैंने अपनी बाई जी को कही होती तो बाई जी तो मेरी अच्छी रेल बना देती। तो मैंने कहा तू भगवान का विरोध कर सकता है, और बाई जी कह रहे वो क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं अंधभक्त हैं बाई जी के। अब मैं कुछ नहीं कहता, बाई जी मेरे को कहती है इस कुटिया में नहीं जाना, उस कुटिया में नहीं जाना, पर मैं अपना, क्योंकि हमें आनंदपुर जाना है, मैं कहा यही तो चक्कर है। पर ऐसे संत महात्मा कभी भी हृदय में स्थान नहीं पा सकते। बस ऊपर ऊपर वो हंसने लगा भगत, कहने लगा भाई मुझे ये पता है कि भगवान जी ने तो पिटाई करने आना नहीं है। मैंने कहा तू भगवान को मानता तो है, ऊपर से कहता है कि भगवान दुश्मन है। अगर तू वही बौद्ध जो अंबेडकरवादी बौद्ध अपने आप को कहते हैं, वही वाली बात है। अगर तू मानता ना होता भगवान जी से, अगर तेरा प्रेम है अंदर, जैसे कोई माँ को कहता है माँ तू मेरी दुश्मन है, इसी हिसाब से तू भगवान जी को अपना समझता है, तभी तो शिकायत कर रहा है। तो उसने कहा कि पूरी शंका भले ही निवारण ना हुई हो, पर आपने जो ये कथा सुनाई इससे हृदय को शांति मिल रही है। तो हमें ये चाहिए कि हम भले ही दूसरे के सिद्धांतों में विश्वास ना करते हों, पर किसी से भी झगड़ा ना करें। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। हम तो अपने परमहंस भगवान जी के चरणों में समर्पित भाव से सदा ही उनके चरणों में ही वास करें और सदा ही जपें श्री परमहंस शरणम गच्छामि।